नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस वीडियो में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देश को आज लोकतंत्र का मंदिर मिल गया। पीएम मोदी ने संसद के नए भवन का उद्घाटन किया और इस मौके पर पीएम मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश सहित केंद्रीय मंत्री और कई दलों के सांसद मौजूद रहे। तो बीजेपी शासित राज्यों के अलावा दूसरे राज्यों के सीएम भी इस मौके के साक्षी बने। इसकी शुरुआत पूजा पाठ से हुई और ऐतिहासिक सिंगोल को स्थापित किया गया। पीएम मोदी ने नए संसद भवन को अमृत महोत्सव की सौगात बताया। साथ ही आने वाले दिनों में भारत के लक्ष्य और जरूरतों के हिसाब से इसका निर्माण कराया गया है। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है। नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है। नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। बस्तर दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने रविवार को सुकमा में मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद जगदलपुर पहुंचे और उन्होंने बस्तर जिले की विधानसभा और जिले की कोर कमेटियों की बैठक लेकर चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। पूरे संभाग के मंडल अध्यक्ष महामंत्रियों से मिलने का था। ये दूसरा जो दौरा मेरा है, विधानसभा वाइज मेरी बैठकें हैं, तो कुल मिलाकर के पूरा संगठनात्मक दौरा है। संगठन को रिव्यू करना, हर कार्यकर्ता को कोई न कोई काम देना, बूथ सशक्तिकरण का काम करना, बूथ ग्रेडेशन का काम करना, हर बूथ कमेटी में सोशल और भौगोलिक दोनों इक्वेशन देखना, इसी काम के लिए। हाल ही में राजवाड़ा के सामने बनने वाले 25 करोड़ की लागत के भव्य अहिल्या लोक निर्माण प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इसके अलावा राजवाड़ा के सामने और बगल में गोपाल मंदिर की ओर जाने वाली सड़कों को बंद किया जाएगा। इसके सामने स्थित अहिल्या उद्यान के पीछे की तरफ मौजूद सड़क को और चौड़ा कर चौराहे के रूप में विकसित किया जाएगा। आदरणीय हमारी सुमित्रा ताई के नेतृत्व में बहुत बड़ा अहिल्या स्मारक बन रहा है, जिसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जमीन दी। दूसरा, राजवाड़ा के सामने के बगीचे का सौंदर्यीकरण, उसको नाम अहिल्या लोक दिया गया है क्योंकि मां अहिल्या की प्रतिमा वहाँ है। उसका क्या स्वरूप है, कैसे उस पर काम करेंगे, ये अभी हमको तय करना बाकी है।
गौरव महोत्सव के तहत आज इंदौर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी और अधिकारियों ने हाथों में झाड़ू लेकर साफ सफाई की। वैसे गौरव दिवस में आज है ना संडे है। आई थिंक पूरी नगर निगम एरिया में सभी इंस्टीट्यूशन को है ना सफाई अभियान चलने के लिए नगर निगम ने भी डिसीजन लिया है। बाहर रोड वगैरह है ना साफ़ हैं, डोर डोर कलेक्शंस हो रही है, बट हमको है ना हर इंस्टीट्यूशन को भी है ना बहुत अच्छे से साफ़ रखने की ज़रूरत है। वो इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अवैध रेत खनन के खिलाफ राजिम के फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम पथर्री के ग्रामीण लामबंद हो गए। सुबह से ही वे सूखा नदी में जाकर सैकड़ों की संख्या में बैठ गए और चैन माउंटेन मशीन को अपने कब्जे में ले लिया। आनन फानन में रेत ठेकेदार वहां रेत भरने आए, दर्जनों हाईवा वाहनों को वापस भेजा। सर लोग को जितना अधिकारी है अभी तक आगमन नहीं हुआ है और हम लोग 3 घंटा हो गया और बैठे बैठे अभी तक आया ही नहीं है उन लोग। और जब तक उन लोग नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, न यहाँ से हम लोग गाड़ी को जाने देंगे। यहाँ से जैसे भी मनमानी करके पथरी एरिया से रेती ले जा रहे हैं, इसको हम ले जाने नहीं देंगे। इसमें वो पूरा बस्ती का नुकसान है। ये लगा है नदिया के पास में खेत खार, उससे नुकसान हो जाएगा बहुत। और मौके पर स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि ये पथरी क्षेत्र में उत्खनन हो रहा है, तो इस पर हमने अभी सील करने की कार्रवाई की है। अभी इस पर हम लोग जो है ना ये करेंगे सीमांकन वगैरह, उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। पर भी मुरैना जिले के कैलारस जनपद पंचायत के कोड़ेरा गांव में फूड पॉइजनिंग से 12 से ज्यादा बच्चे और महिलाएं बीमार हो गए। सभी मरीजों को इलाज के लिए कैलारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेचने वाला बल्ला आया था, बच्चे रो रहे थे इसलिए खा लिया, उससे बीमार हो गए, उल्टी करने लगे। कैलारस हॉस्पिटल लेने के आए थे। बड़ी खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस ने वायरल लिस्ट को फर्जी बताया। सोशल मीडिया पर प्रत्याशियों की लिस्ट वायरल फर्जी है। वायरल लिस्ट कूट रचित और असत्य है, कांग्रेस का कहना है। लिस्ट वायरल करने वालों पर कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उज्जैन में आंधी से महाकाल लोक की प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त के मामले में सीएम शिवराज ने संज्ञान लिया। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उज्जैन कमिश्नर और कलेक्टर से फोन पर बात कर यह निर्देश दिए गए। ठेकेदार नई प्रतिमा स्थापित करेगा, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में स्थापित करेगा। तो आपको बता दें कि तेज आंधी तूफान की वजह से महाकाल लोक की प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। अब इस पूरे मामले में सीएम का भी बयान सामने आया। भोपाल से खबर, महाकाल लोक की प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त मामले में एमपी कांग्रेस ने जांच कमेटी गठित की है। कमेटी में सज्जन सिंह वर्मा, रामलाल मालवी शामिल है। दिलीप गुर्जर, शोभा ओझा, महेश परमार शामिल है। मुरली मोरवाल, के मिश्रा भी इसमें शामिल है। कमेटी जल्द उज्जैन पहुंचकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। उज्जैन में कांग्रेस की जांच कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिनों रायपुर संभाग में भेंट मुलाकात के दौरान जिन किसान, गरीबों और आम लोगों के घर खाना खाया था, आज इन्हीं लोगों को उन्होंने अपने निवास में रात्रि भोज में आमंत्रित कर इनके साथ खाना खाया। अहमदाबाद में बारिश के चलते फाइनल मैच रद्द हो गया। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब कल गुजरात और चेन्नई के बीच मैच होगा। गुजरात चेन्नई के बीच अब फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। फाइनल मैच के लिए कल रिजर्व डे रखा गया है। तो आपको बता दें कि तेज बारिश की वजह से आज फाइनल मुकाबला नहीं खेला जा सका। फाइनल मैच के लिए कल का डे रिजर्व रखा गया है। अब कल आईपीएल का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। कल गुजरात और चेन्नई के बीच मैच होगा। भिलाई में चोरों के हौसले बुलंद है। इस बार चोरों ने सुपेला फ्लाईओवर पर लगे पोल को अपना निशाना बनाया। चोरों ने फ्लाईओवर पर लगे पोल में लगे पैनल बॉक्स के ढक्कन को पार कर दिया।
राजनांदगांव में जयस्तंभ चौक के पास एक सोने मकान में लाखों रुपए के सोने चांदी की जेवरात की चोरी करने वाले शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस को करीब 29.5 लाख रुपए की जेवरात बरामद किए। इसे पूछताछ करने पर फिर लास्ट में बताया कि अपने घर के चावल के डिब्बे में उसने एक थैले में भरकर सोने चांदी के जेवरात रखे हुए हैं। लगभग 42 से 45 तोला सोना है और 3.5 किलो के आसपास चांदी है। लगभग 29 लाख के आसपास का एक मसरूका है। इसको जब्त किया गया है और इसको गिरफ्तार करके आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। बीएसएफ देश के साथ आंतरिक सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभा रही है। साथ ही बीएसएफ का मानवीय चेहरा भी उजागर हुआ। दरअसल 2 दिन पहले कांकेर में नक्सली हमला हुआ था, जिसका बीएसएफ के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में एक महिला नक्सली भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे बीएसएफ जवानों ने मानवीय चेहरा दिखाते हुए स्ट्रेचर पर ले जाकर इलाज करवाया। जब ऑपरेशन चल रहा था, इस महिला ने बीएसएफ के जवानों के खिलाफ खूब फायरिंग की और हमारे जवानों ने भी नक्सलियों के खिलाफ फायर किया और उन्हीं जवानों ने स्ट्रेचर पर इस घायल महिला को प्लेस ऑफ इंसिडेंट से सीओबी तक शिफ्ट किया और इसको बीएसएफ के डॉक्टर ने इलाज किया। बलरामपुर में प्रशासनिक लापरवाही उजागर हुई। दरअसल राजपुर में महामाया तालाब की सफाई 3 साल पहले करीब 33 लाख की लागत से शुरू की गई, लेकिन तालाब की सफाई अभी तक नहीं हो पाई। वहीं तालाब के जीर्णोद्धार के लिए करीब 22 लाख रुपए में ठेकेदार को ठेका दिया गया, लेकिन ठेकेदार भी काम अधूरा कर रफू चक्कर हो गया। पिछले 4 सालों से काम लगा हुआ है, काम पूरा नहीं हो रहा है। जो काम में बता रहे कितना हुआ है, 39 लाख का सैंक्शन हुआ है इसका। और जनप्रतिनिधि अपने विधायक जी इसका सफाई का शिलान्यास किए थे। न इसका कोई अधिकारी का ध्यान दे रहा है, न कर्मचारी ध्यान दे रहा है। न अधिकारी न कर्मचारी न ठेकेदार, कुछ न, जो बन गया सो बन गया, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है, सब खा गए पैसा। प्रशासनिक अक्षमता कहेंगे इसको, बेलगाम तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये अक्षमता है। अधिकारियों को अगर कोई काम मिला है तो उसको समय से पूरा करना चाहिए और अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो किसी दूसरे एजेंसी को दे दिया जाए जो तत्काल उस पर काम करे और बेहतर रिजल्ट दे। मैं अभी कल ही गया था वहाँ महामाया तालाब में और रेलिंग वगैरह तो लग चुका है, कुछ काम फिनिशिंग का बाकी है और उसको आज उपाध्यक्ष महोदय से चर्चा हुआ तो बोले कि आज चलेंगे सर। तो कार्य तो संभवतः पूर्ण ही हो चुका है, फिनिशिंग कार्य बाकी है। इंदौर में पिछले कई सालों से वायु गुणवत्ता सुधार को लेकर नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा की जा रही कवायदों का असर अब शहर में दिखने लगा। पिछले साल की तुलना में इस साल प्रदूषण के स्तर में कमी आई है, जिसकी जानकारी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने अधिकारियों ने मीडिया से साझा की। 2022 की तुलना में इस वर्ष जो अभी 5 महीने के आंकड़े देखे हैं उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रहा है और पोल्यूशन का लेवल बहुत कम हुआ है। इस बार हम देख रहे हैं कि 3 महीने हो गए हैं करीब सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन में EQI चल रहा है। इसका मतलब एयर क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। गर्मी के सीजन में श्योपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में जल संकट गहराने लगा। सबसे ज्यादा परेशानी बीरपुर, श्यामपुर और धनाचया गांव में है। यहां लोगों का पूरा दिन अपने मवेशियों के लिए पानी ढूंढने में ही गुजर रहा। पानी की तो बहुत खराब समस्या है भाई साहब। ऐसा कि 2 दिनों तक तो लाइट भी नहीं आती हमारे गांव में। फिर पानी हम नंदी में जाते हैं भरने के लिए। कम से कम 2-3 किलोमीटर समझो नंदी है से अतिक दूरी पर। अब 2-3 दिन लाइट नहीं आई तो जे में खेल है हमारा। ये कभी चलती है जल्दी खराब हो जाती है, फिर टाइम से लाइट नहीं आती है। भी नल जल योजनाएं बनी हुई हैं, लगभग 80% 90% नल जल योजनाएं बंद पड़ी हैं। सारे हैंडपम्प या तो खराब पड़े हैं या सूख गए हैं। स्थिति बस से बदतर है। 40% दिए बगैर, भ्रष्टाचार के बगैर काम नहीं कर पा रहे हैं सरपंच लोग। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 18 से 20 जून के बीच होगी। प्रदेश भर में मानसून जून की आखिरी सप्ताह तक एक्टिव हो सकता है। हालांकि मार्च महीने से लगातार जिस तरह से बेमौसम बारिश ने पूरे प्रदेश को भिगोया, उससे संभावना जताई जा रही थी कि मानसून प्रभावित होगा।
अभी ये जो चल रही है प्री मानसून गतिविधियाँ ही हैं और जो मानसून अभी जो केरला में अभी 4 तारीख को बोला है ±4, तो उसके बाद ही जो है मध्य प्रदेश में भी थोड़ा लेट होने की संभावना है। तो 20 के आसपास मध्य प्रदेश में एंट्री हो सकती है और भोपाल में भी जो है नॉर्मल 20 तारीख है, तो भोपाल में भी जो है 20 के बाद ही मतलब तीसरे हफ्ते के बाद ही जो है आने की संभावना है।